हेलो बच्चों। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। इमेजिन अ सिचुएशन इन विच द हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ द ब्लॉक m0 इज स्मूथ एंड द वर्टिकल सरफेस इज रफ विद द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये स्मूथ है, यहाँ पे म्यू जीरो है, यहाँ पे म्यू है सर रफ। लेट्स आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। पहले तो मैं ये सिचुएशन बताना चाह रहा हूं कि हो क्या रहा है। मान लीजिए एफ लगाया है तो हो क्या रहा है। आदमी यहां है, फोर्स लगाया है m0 पे, मतलब ऑब्जर्वर क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में। ऑब्जर्वर जब भी नॉन इनर्शियल फ्रेम में होता है, राइट, तो उसको क्या लगता है, सूडो लगता है। तो सिस्टम तो आगे जा रही है लेकिन इसका सूडो इफेक्ट कहां लगेगा, पीछे। सिमिलरली ये वाले ब्लॉक का क्या लगेगा, ये जो m है, राइट, इसी तरीके से ना m, राइट, ये कैपिटल M है, ये स्मॉल m है। तो यहाँ पे भी जो सूडो की इफेक्ट, देखो फ्रेम का जो एक्सेलरेशन है वो इस साइड लगता है, तो यहाँ पे भी सूडो आ जाएगा, राइट, सूडो ऑफ 1। ये बन गया नॉर्मल, ये बन गया टेंशन, और ये बन गया mg। अब यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे है ना, चांसेस ये है कि एक्सेलरेट ऊपर भी हो सकता है, ये लेफ्ट साइड भी हो सकता है। लेकिन अगर सिस्टम को राइट साइड फोर्स लगाओगे तो यही सिचुएशन होगी। तो ये पूरा हमने जो FBD है इसका पूरा तैयार कर लिया है। लेकिन अब हमें ऑप्शंस जो दिए हुए हैं उसके हिसाब से ट्रायल एंड एरर मेथड से इसको सॉल्व करना। लेट्स आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। अगर एफ की वैल्यू जीरो ले रहे हो तो ब्लॉक कैन नॉट रिमेन स्टेशनरी। मान लीजिए यहां से जो हम एफ की वैल्यू ले रहे हैं वो जीरो है। अगर एफ की वैल्यू जीरो है तो इसका मतलब ये काट क्या हो जाएगी, ग्राउंड फ्रेम में आ जाएगी, राइट। ग्राउंड फ्रेम में आ गई, नो सूडो फोर्स, राइट। ऑब्जेक्ट को अगर जो इनर्शियल फ्रेम में लाने के लिए जो सूडो फोर्स लगता है वो लगेगा ही नहीं। समझ में आ रहा है ना, वो सूडो फोर्स लगेगा ही नहीं। तो ये वाला जो स्मॉल m है ना, वो कांट बी स्टेशनरी, उसको मूव करना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना। मे बी उसकी वैल्यू, राइट, कैपिटल M से थोड़ी कम हो, ज्यादा हो सकती है या कम हो सकती है, मे बी कम ही हो सकती है, अब ऐसा मान लो, पर फिर भी वो मूव तो करेगा ही करेगा 100%, क्योंकि mg उसको खींचेगा नीचे, राइट। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन एकदम परफेक्ट है। सेकेंड, फॉर ए यूनिक वैल्यू ऑफ f द ब्लॉक्स कैपिटल M एंड स्मॉल m रिमेन स्टेशनरी। कभी भी एक यूनिक वैल्यू नहीं आती, देर इज ऑलवेज अ रेंज। देर इज ऑलवेज अ रेंज डिपेंडिंग ऑन वैल्यूज ऑफ स्मॉल m एंड कैपिटल M। देर इज ऑलवेज अ रेंज, कभी भी एक यूनिक वैल्यू नहीं आती, राइट। हमेशा फोर्स, देखो फ्रिक्शन भी अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो रेंज आती है, इतने से इतना लगाओगे, इसके बीच में ये होगा, इतने पे इतना होगा, इस रेंज से बाहर जाओगे तो क्या होगा। सो देयर इज ऑलवेज अ रेंज, नॉट अ यूनिक वैल्यू, राइट। इस सिचुएशन में भी, राइट, रेंज आएगी, क्योंकि m और कैपिटल M की वैल्यूज पे डिपेंड करेगा, तो उसके हिसाब से एक रेंज आएगी। देयर नेवर एग्जिस्ट वन फोर्स स्पेसिफिक, राइट। तो ये बी तो रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड, द लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन द m एंड m0 इज इंडिपेंडेंट ऑफ f, रॉन्ग। m और m0 के बीच का, राइट, देखो ये m0 है, राइट, और ये m है, ये दोनों कांटेक्ट में रहेंगे तभी फ्रिक्शन रहेगा ना। अब इन दोनों का कांटेक्ट में रहने के लिए यहां नॉर्मल आना जरूरी है, और ये नॉर्मल कब आएगा, जब फोर्स अप्लाई करके यहां सूडो लगेगा, तभी ये दोनों कांटेक्ट में आएंगे और ऊपर की तरफ फ्रिक्शन जनरेट होगा और नीचे mg बैलेंस होगा। मतलब f इज नीडेड, राइट, तो ही फ्रिक्शन की पॉसिबिलिटी है, मतलब सी भी गलत हो जाएगा। देयर एग्जिस्ट अ वैल्यू ऑफ f एट विच द फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्विवेलेंट टू जीरो। अगर मैं ऊपर वाले ब्लॉक की बात कर रहा हूं, कैपिटल M, यहां पे जो सूडो फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू t के बराबर हो जाती है, तो यहां पे नेट एक्सेलरेशन आपका जीरो हो जाएगा, राइट। तो सिचुएशन में फ्रिक्शनल फोर्स नहीं एक्ट करेगा, राइट। सो दिस इज अ फोर्थ ऑप्शन इन दिस केस। अगर सूडो फोर्स की वैल्यू टेंशन के बराबर हो जाती है, राइट, है ना, तो ही फ्रिक्शन जीरो हो सकता है। तो ये जो फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ इस सिचुएशन में टू ऑप्शंस आर करेक्ट, ए एंड डी, एंड दिस आर द परफेक्ट आंसर फॉर दिस स्पेसिफिक क्वेश्चन। होप सो यू ऑल अंडरस्टैंड दिस बच्चा जी। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।